बंगाल बोले के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ पश्चिम बंगाल की सियासत से तस्वीर सामने आ रही है। साथ ही बाकी राज्यों में भी चुनाव जारी है, उनकी तस्वीरों पर भी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन शुरुआत यहां पर करेंगे उलूबेरिया से, जहां ईवीएम के साथ सेक्टर ऑफिसर को पकड़ा गया है। 4 ईवीएम लेकर घर चला गया था सेक्टर ऑफिसर, यह आरोप यहां पर लग रहा है। और इन 4 ईवीएम के साथ में बाकायदा गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। बरामद 4 ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा, यह साफ कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यानी कि जो 4 ईवीएम पकड़े गए हैं, 4 ईवीएम को जो बरामद किया गया है सेक्टर ऑफिसर के पास से, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईवीएम के मुद्दे पर उलूबेरिया में भीड़ का हंगामा भी सामने आया, गुस्सा यहां पर भीड़ का सामने आया। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है। वो 4 ईवीएम भी आपके सामने हम दिखा रहे थे कि किस तरह से इन ईवीएम को यहां पर बरामद किया गया है। सेक्टर ऑफिसर ये बताया जा रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये साफ तो कर दिया गया है कि इन 4 ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर भी 4 ईवीएम सेक्टर ऑफिसर अपने घर ले जाता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती, और जब भनक पड़ती है तब जाकर ये पूरा मामला सामने आता है। इस पूरे मामले में मैं लगातार कह रहा हूं कि पूरी कोशिशों के बावजूद जो अंदर एक मशीनरी पैदा की गई, जिस तरह से चुनावों को रिगिंग करने का एक तरह से सिस्टम डेवलप किया गया, उसी में एक हिस्सा है। क्योंकि पूरी कोशिश है, मगर मैं यहाँ भी जो देख रहा हूँ, यहाँ सुरक्षा बलों का पूरा इंतजाम है, हर तरह से कोशिश की जा रही है। एक छोटा और बूथ है, हम अंदर की तरफ आए हैं, अंदर का इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा बूथ है, लेकिन पूरी तरह से आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात मिलेंगे हर एक सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिस्टम डेवलप हुआ था सबीना, पूरे पिछले कुछ समय से लगातार बंगाल में, उससे अभी मुक्ति नहीं मिल पा रही। और कहीं ना कहीं तमाम कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन, आप देख रहे होंगे, और इलेक्शन कमीशन में भी अगर राज्य की मुख्यमंत्री जाकर 2 घंटे तक वहां बैठती हैं तो उसका मतलब, और जब इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देता है कि वो जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं, तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके समर्थकों को कुछ ना कुछ इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। तमाम चीज़ों को देखते हैं तो हम हर जगह ये चीज़ें देख रहे हैं। फिर हिंसा की खबर जो आ रही है, जो बम फोड़ने की खबर आ रही है, जो डराने की, यानी मतदाताओं को डराने की जो एक कोशिश है वो आपको लगातार दिखाई देगी। लेकिन मतदाताओं की भीड़ आपको इस बात की तरफ जरूर आश्वस्त करती रहेगी। ये न्यूज नेशन के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से तमाम लोग देख रहे हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं। यानी जो इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, उनसे बड़े पैमाने पर वो इसको करने में कामयाब नहीं है, ये इस बात की तरफ इशारा है। हाँ, ये जरूर है कि लगातार इस तरह की घटनाओं से लोगों का विश्वास जरूर उठता है, और हिंसा का जिस तरह से लाठीचार्ज करना पड़ रहा, क्योंकि दूसरे दल को हमेशा ये लगेगा कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बड़े पैमाने पर रिगिंग ना कर दें। इसीलिए मैं जब इस हिस्से में घूम रहा हूँ यहाँ सारे तमाम चीज़ों पर, तो वहाँ इस बात का बड़ा वो हो रहा है कि तमाम सुरक्षा बल मौजूद है और बाहर भी भीड़ लगने नहीं दे रहे। अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत कम तरीके से उनको, मतलब बहुत ही कम संख्या को अंदर आने दे रहे, ताकि वो करें और फिर बाहर निकले, कहीं टकराव की स्थिति ना हो। ये कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको इस तरह की घटनाएं जो उलूबेरिया में हो रही हैं या कैनिंग की तरफ हैं, ये जरूर सामने आ रही हैं। एक करके इस तरह की घटनाएं हम लोग लगातार शेयर भी कर रहे हैं और वो हम तक पहुंच रहे हैं। चलिए आगे भी आपकी तरफ धीरेन्द्र रुख करेंगे, इन पूरी तस्वीरों के साथ जानकारी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, उलूबेरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बमबाजी भी हुई है, यह खबर भी सामने आई है। चंद्रापुर इलाके में बमबाजी हुई है, इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। तो 24 परगना रायदीगा में बीजेपी जहां पोस्टर्स फाड़े गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रापुरा इलाके की तरफ रुख करे तो बमबाजी यहां पर की गई है। टीएमसी समर्थकों पर बम फेंकने का आरोप यहां पर लग रहा है। देखिए, बैटल ऑफ बंगाल में जहां लगता है कि सिर्फ चुनावी तौर पर पार्टियां आपस में लड़ेंगी, जो कि मतदान या फिर नतीजों के जरिए सामने आएगा, लेकिन हकीकत में यह है कि खूनी संघर्ष भी यहां पर सामने नजर आता है। रविकांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त बने हुए हैं। रविकांत, एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में जोश है, सुबह से ही बड़ी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बमबाजी भी हो रही है, कहीं पर समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं ईवीएम के साथ सेक्टर ऑफिसर गिरफ्तार यहां पर किया जा रहा है। क्या कुछ ये पूरी पश्चिम बंगाल की सियासत की तस्वीर नजर आती है? हम चाहेंगे जहां आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरों के साथ आप डिटेल दें। सबीना, मैं अपने कैमरा पर्सन अतुल से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बंगाल में जो रक्त रंजित चुनाव हो रहा है, इसी बात को चुनावी मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि निष्पक्ष चुनाव कराना ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, इन सब के बीच जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन प्रलय हमारे साथ हैं।
आप युवा हैं, दोनों ही पार्टियां युवाओं की बात करती है, प्रधानमंत्री भी करते हैं। जब आप अपना वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? सोचकर ममता दीदी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। काम के लिए कोई बात नहीं होगा क्योंकि बहुत उन्नयन ये हुआ है और ममता दीदी ने बहुत सारे प्रकल्पों चालू किया हमारे बीच इधर। तो हम लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी बहुत आशा लेके आए हैं, हमको केंद्र में भी है, तो हम चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि दीदी ने अच्छा काम किया, लेकिन आप मोदी जी को चाहते हो, तो ये दोनों एक साथ कैसे चाहोगे? एक साथ तो नहीं हो सकता, किसी एक को ही जाना होगा। इतने दिन तो हम दीदी के साथ थे, अब चाहता हूँ कोई परिवर्तन आए। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो। आप ये बताइए कि पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार है, युवाओं को रोजगार मिला है? रोज़गार तो नहीं मिला अच्छे से। तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो। किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं? सरकार बदले या यहाँ का जनप्रतिनिधि बदले? जनप्रतिनिधि तो ठीक ही है, तीन बार इधर है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि परिवर्तन हो। तो शबीना, ये जो युवा हैं उनकी बात आपने सुनी, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपील कर रहे हैं वो अपील इन लोगों को लुभाती है और इसीलिए वो भारी संख्या में यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। मैंने बहुत सारी जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, मैंने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो हिंदी नहीं जानती हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बहुत सारी योजनाओं से वो वंचित हैं, खास तौर पर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो मिलनी चाहिए थी सेंटर की तरफ से, इनको वो नहीं मिलती हैं। इसलिए वो इस बार मन में वो बिल्कुल, हर मतदाता के मन में अलग अलग मुद्दे हैं, हर मतदाता की अपनी अपनी ज़रूरत है और हम भी यही चाहेंगे कि गुप्त मतदान है, इसलिए बिल्कुल भी कैमरे के सामने नाम बताएं कि आखिर किसको वोट करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बस क्या चाहते हैं और किस तरह से किन मुद्दों को ध्यान में रखकर पहुंचे हुए हैं, ये जरूर यहाँ पर सामने रखें। आप दोनों की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि वोटिंग के दौरान बवाल की 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सियासत से देखिए किस तरह से निकलकर सामने आई हैं। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वोटिंग के दौरान बंगाल के आरामबाग में देखिए किस तरह का ये हंगामा बरपा, किस तरह से गाड़ी पर हमला किया गया और टीएमसी के ब्लॉक सभापति की ये गाड़ी बताई जा रही है जिसमें तोड़फोड़ की गई है, जिस पर यह हमला किया गया है। वहीं दुर्गापुर की भी तस्वीर आपके सामने है, झड़प की ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर टीएमसी और आईएसएफ समर्थक ही आपको नजर आ रहे हैं जो किसी बात को लेकर विवाद में फंसे और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई में देखिए किस तरह से नजर आ रहे हैं। पूर्वी कैनिंग के इलाके में ये झड़प जो है वो दिखाई दे रही है और साथ ही तनाव का माहौल भी बताया जा रहा है। आरोप दरअसल ये लग रहे हैं कि आईएसएफ ने टीएमसी पर वोटिंग से रोकने का आरोप यहां पर लगाया, जिसके बाद सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है और साथ ही साथ देखिए किस तरह की हिंसात्मक तस्वीरें यहां से सामने आई है।